बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि प्रभु हमें कितने अनुग्रह, कितने प्रेम से चलाता है। और मेरा काम है जवान बेटियों आपको याद दिलाना कि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना हुआ है। जवान भाइयों, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना हुआ है, इसलिए हम जीवित हैं। कल रात को हम लोग पूरी रात यात्रा कर हम लोग महाराष्ट्र से इधर आए। पूरा सप्ताह भर हम लोग वहां पर कन्वेंशन के अंदर अच्छी सभाएं हमारी थी और पूरी रात भर गाड़ी चलाई। या 8:30, 7:30 या 8 बजे के आसपास हम पहुंचे। और पहुंचने के बाद मैंने आज अखबार खोलकर देखा तो आपने भी पढ़ा होगा, एयरपोर्ट जाते समय एक दंपति ट्रोले से भिड़ गया और एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गया। यहां से 20 किलोमीटर उदयपुर से डबोक के बीच में इनोवा गाड़ी में, अच्छी गाड़ी में एक परिवार जा रहा है। 20 किलोमीटर दूर गाड़ी ट्रोले से टकरा जाती है। अपने सही रास्ते पर हैं तो अभी वो उनके ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी ये गौर किया है कि प्रभु कितना अनुग्रह आपके ऊपर करता है? मैं तो कल शाम को इस 600 किलोमीटर हम लोग चल के आए, गाड़ी चलाकर आए। प्रभु का इतना अनुग्रह है, इतना अनुग्रह है, इतना अनुग्रह है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं चिल्लाना चाहता हूं, मैं कूदना चाहता हूं, क्योंकि हमारी महिमा नहीं, हमारी पढ़ाई नहीं, हमारी पैसा, हमारी गाड़ी, हमारी दुआएं नहीं, यीशु का अनुग्रह आपके ऊपर, हमारे ऊपर बना हुआ है, इसलिए हम उसको धन्यवाद दें। मैं चाहता हूं आत्मा से भरकर ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। किस बात के लिए? उसके अनुग्रह के लिए। जब भी आप अखबार पढ़ें उसको एक दुआ का साधन बनाएं, उसको एक प्रार्थना का साधन बनाएं। टाइम पास नहीं अखबार आपको प्रेरित करने पाए रोज का अखबार कि प्रभु इतनी आत्माएं नाश हो रही है, इतनी आत्माएं प्रभु घर से निकले, टाटा बोलकर निकले और वहां पहुंच नहीं पाए 20 किलोमीटर दूर। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमको और भी चाहिए। अनुग्रह की परिभाषा किसी ने इस प्रकार बोली है, जिसकी योग्यता हमें नहीं है, जब वो हमें मिले तो वो अनुग्रह है। वापस बोलूं मैं, जिसकी योग्यता छगन भैया आपको नहीं है, या पॉल मैथ्यूज को नहीं है, या राहुल आपको नहीं है, जिसकी योग्यता हमको नहीं है और जब वो हमको मिले तो वो अनुग्रह है। आपने स्कूल में सुना होगा ये शब्द, बोलते हैं हम लोग, हम पास हो गए लेकिन बाय ग्रेस पास हुए। मतलब कि हमारी योग्यता नहीं थी, हम तो फेल होने वाले ही थे, नंबर हमारे कम थे, लेकिन टीचर के बाय ग्रेस से, उसने ग्रेस दिखाया, टीचर ने अनुग्रह दिखाया, उसने 29 को +2 करके +3 कर उसने 32 कर दिया, 33 कर दिया और हम पास हो गए। आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर हमारी कोई योग्यता नहीं थी। हम पूरे आंकड़े जोड़ लेते तो भी हमारे आंकड़े कुल मिलाकर, बाइबल कहती है, मेरे सारे धार्मिकता के कार्य मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। Whatever I do is rubbish in the eyes of God। मैं प्रीचिंग करता हूं, मैं देता हूं, मैं सेवा करती हूं, मैं घर जाती हूं, मैं लोगों को भोजन खिलाती हूं, गाय को चारा डालती हूं, ये सारी चीजें बाइबल के आधार पर शून्य रबिश है, मैले चिथड़े। समझा भी नहीं सकता उस शब्द को मैं आपको, मैले चिथड़े कपड़े हैं ये प्रभु की नजरों में। और अगर हमारे अच्छे कार्य मैले चिथड़े कपड़े हैं तो फिर हमको किस आधार पर प्रभु आपको रोज चलाता है? 3 टाइम आपको भोजन, आपके बच्चों को फीस, आपको अनुग्रह, समय पर दवा, समय पर दुआ, समय पर मित्र लोग, समय पर मदद करने वाले, समय पर सहायता करने वाले, आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी पढ़ाई के ऊपर, आपकी नौकरी के ऊपर। ये क्या आपने ऐसा क्या किया आपने कि यीशु की नजर आपके ऊपर पड़ी हुई है? हमने कुछ नहीं किया, उसका अनुग्रह हमें लिए फिरता है, उसकी दया हमको संभालती है, उसका अनुग्रह हमको संभालता है। और इसलिए आज हमारी वर्शिप टीम ने आपको ये एनकरेज करने का प्रयास किया। हम आशा करते हैं यदि आपने बात नहीं की हो या आपका पूरा ध्यान लगा हो कि आपको अनुग्रह के विषय में वो आपको प्रेरित करना मांग रहे थे हमारे जवान लोग, कि आप उसके अनुग्रह को याद करें। अभी भी अपन 1 मिनट और लेंगे, अपने दोनों हाथ स्वर की ओर बढ़ाकर, आंख बंद कर प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरी योग्यता नहीं है तो अभी तूने मुझे दिया है। बोलो आप लोग, मुंह खोल के बोलो, क्या दिया वो भी बोलो आप। चंगाई हो सकती है, मित्र हो सकते हैं, परिवार हो सकता है। मुंह खोल के बोलिए, जवान लड़के लड़कियों बोलिए, लॉर्ड आई डोंट डिजर्व, मेरी कोई योग्यता नहीं है प्रभु,
हमारी कोई योग्यता नहीं प्रभु, लेकिन तेरा अनुग्रह है कि हमारे तन पर कपड़े हैं। सर्दी आ गई तो गर्म कपड़े आ गए हमारे पास प्रभु जी। हमारे पास जो चाहिए हमको तूने, हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल तूने हमको दिया प्रभु, मकान दिया है, हम बेघर नहीं हैं प्रभु, लेकिन तेरे अनुग्रह से तूने हमको बचा। सबसे बड़ी बात, उसके अनुग्रह ने हमको पाप से बचा लिया। आज सुबह प्रभु यीशु के नाम से हम आशीष आपको देते और आपको कहना चाहते हैं कि आप ये बात कभी मत भूलना कि हमारी योग्यता नहीं, हमारी मिनिस्ट्री नहीं, हमारा चर्च नहीं, मैं जिस चर्च में जाती हूँ उधर है उसके कारण नहीं, यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर बना हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर हैं, इसलिए आप यहाँ पर। अगर आप जिस दिन आप भूल जाएंगे उस दिन आप फूल जाएंगे घमंड से, और उस दिन प्रभु को महिमा नहीं मिलेगी। हमारी एक ही प्रार्थना है, बार बार याद रखना, आप जब गाड़ी चलाते हैं, आप जब वाहन में छोटे साइकिल पे हो या मोटरसाइकिल पे हो या स्कूटर में हो या कार में हो या शहरों में इधर उधर जाते हैं, आप याद रखना प्रभु इट इज योर ग्रेस, तेरा अनुग्रह हमको चलाता है। तेरा आप